अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है फैज़ान तनवीर। आप लोग देख रहे हैं एफटी प्रेजेंटेशन यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह आप लोग अपने जो मेन हेडिंग होती है सब्जेक्टिव टाइप की, उसको किस तरह इन्हेंस कर सकते हैं, किस तरह उसकी जो यहाँ पे अंडरलाइनिंग है वो चीज़ें कर सकते हैं। क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ के में कमेंट्स आ रहे थे कम्युनिटी टैब में भी कि आप लोग हमें बताएं कि आप हेडिंग्स को किस तरह डेकोरेट कर सकते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना जो उसकी, क्योंकि पेपर में तो बहुत ज़्यादा हेडिंग्स होती हैं लेकिन जो मेन हेडिंग होती है वो सबकी यही होती है। तो मैंने इसमें काफ़ी ज़्यादा, आप एक गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मैंने 12 सब्जेक्टिव टाइप लिखे हैं, डिफरेंट स्टाइल से लिखे हैं। आप वीडियो पॉज करके स्टाइल देख भी सकते हैं। आपको दूर से तो मेजर कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें हर किसी में थोड़ा थोड़ा फ़र्क है। तो इसी तरह मैं आपको जो इसके जो साइड पे जो डेकोरेशन करते हैं उसके बारे में भी बताऊंगा, वो भी काफ़ी डिफरेंट स्टाइल से बताऊंगा। तो इसलिए आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को कोई पार्ट भी स्किप नहीं करना। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है ताकि आपको इस तरह की अमेजिंग वीडियोस मिलती रहें, वो भी कंटिन्यूसली। तो अब फ्रेंड, मैं आप लोगों को सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि जो ये सारी मैंने ये आप लोगों के लिए मैंने की है, तो आप लोगों ने इसको गौर से देखना है, ठीक है। तो अब वीडियो को मैं क्योंकि ये मैं लिखना स्टार्ट करने लगा हूँ, तो अब वीडियो में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपका। ये देखें फ्रेंड्स, इसके ना काफ़ी ज़्यादा तरीके होते हैं। आप इसको डबल मार्कर से डबल साइडेड भी कर सकते हैं, इसके अलावा आप सिंगल साइडेड भी कर सकते हैं। तो जब ये चीज़ आप लोग करना चाहें तो आप लोग इसको ज़रूर करिएगा। तो फ्रेंड्स, अब आप लोग ये देख लें कि मैं इसको स्टार्ट करने लगा हूँ। सबसे पहले मैं सिंगल ब्रैकेट्स वाली जो मैं यूज़ करता हूँ, आपने मेरी काफ़ी ज़्यादा वीडियोस में भी देखा होगा, तो उसको भी आप लोग इस तरह कॉपी कर सकते हैं। आप लोगों ने मार्कर से यहाँ पे सिंगल लगा देनी है, और फिर आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे एक इसकी बारीक वाली टिप से 1 2 छोटी ब्रैकेट्स भी साथ लगानी है, और उन पे इस तरह के ये डेकोरेशन आप लोगों ने कर देनी है। अब दूसरी में भी मैं ये बड़ी वाली ब्रैकेट सिंगल ही लगा रहा हूँ, छोटी वाली भी बिल्कुल वैसी होगी। अब जो आप जो अंगूर कह सकते हैं, इसका जो स्टाइल है वो थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। ये देखें, इसको मैं और ज़्यादा थोड़ा सा डिफरेंट करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। अब जो फ्रेंड्स आ रही है वो बारी आ रही है डबल लाइंस की, कि मैं जब आपने ब्रैकेट लगाई है उसको आप लोगों ने डबल कर देना है। डबल करने के साथ आप लोगों ने फिर दोबारा से वही चीज़ इसको कर सकते हैं। आगे काफ़ी ज़्यादा ट्रिक्स हैं, वो आप लोगों ने इसलिए वीडियो को छोड़ना नहीं है। वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो रही है, आपको भी लग रहा होगा कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो आप लोगों ने ज़रूर इस चीज़ को देखते रहना है पूरा। थोड़ा से ही रह गए हैं ये वर्ड्स, ये क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ये चीज़ लेके आ रहा हूँ। अब देखें आप लोग, ये अब आप लोगों ने डबल लगानी है। अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों ने यहाँ पे छोटी वाली ब्रैकेट नहीं लगानी। अब आप लोग इस तरह भी कर सकते हैं। ये आप देख लें, ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा और इम्प्रेशन देगी, सब्जेक्टिव टाइप है। ये देख लें आप, इसको यहाँ पे मैंने डबल ही रहने दिया है। और अब वो छोटी वाली जो यहाँ पे ब्रैकेट लगाई थी वो ब्रैकेट मैंने नहीं लगाई, तो उसके हम लोग उसके बगैर ही कर रहे हैं। अब आप लोग इसके साथ और क्या कर सकते हैं, आप इसको 3 से ज़्यादा फ्लावर्स भी आप लोग, ये जो फ्लावर्स नहीं है ये तो कुछ और ही है, लेकिन जो भी है इसको आप लोग डेकोरेशन के लिए इसको यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं। मैं आपको एक और भी इस तरह करके दिखा देता हूँ। आप इसमें 5 भी लगा सकते हैं, ये क्योंकि ये मैंने 5 वाला यहाँ पे लगा दिए। आप इसको इस तरह कर दें। और अब मैं आपको ज़रा सिंगल वाली जो ये मैंने सिंगल ब्रैकेट लगाई थी, इसके साथ भी आप लोगों को ये चीज़ करके मैं दिखा देता हूँ। ये देख लें आप लोग। और एक अब एक जो चीज़ बताने लगा हूँ वो भी आप लोगों ने गौर से देखनी है कि आप लोग और क्या कर सकते हैं। आप यहाँ पे इसको सिंगल लगाकर, यहाँ पे सिंगल लगाकर आप इसको डबल भी कर सकते हैं इस तरह। ये आप लोगों के लिए बोनस है। इस तरह ये लें। ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी अच्छी यहाँ पे आपको डेकोरेशन मिल रही है कि अब देखें कितना अच्छा खूबसूरत लग रहा है। मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा तरीके थे उन सब तरीक़ों से बता दिया जिस तरीक़ों से मैं अपने बोर्ड में या बोर्ड के पेपर में लगाता हूँ। तो आप लोग भी इसको ज़रूर कॉपी कर सकते हैं, विदाउट एनी कॉस्ट है ये। आप लोगों के लिए ये चीज़ है। तो आप लोगों को मैं एक फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक्स करना चाहता हूँ। आप लोगों के वजह से यूट्यूब चैनल पर इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो गए।
तो और इसके साथ साथ आप लोगों का इस बात पे भी शुक्रिया कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा चैनल को सपोर्ट किया है। तो इसके साथ अब मैं आपसे चाहता हूँ कि आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर ले, उसका जो लिंक है वो नीचे कहीं डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा, उस पर जाके, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स भी वहाँ पर देता रहता हूँ, आप वहाँ से मुझसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो वो आपसे एक बात करना चाहता हूँ कि ना, ये मुझे लग रहा था वीडियो चल रही है इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ी बहुत अंडरलाइनिंग कर ली है, लेकिन जब मैंने देखा तो वीडियो क्लोप बंद हो चुकी थी किसी गलती की वजह से। तो अब मैं आपको बाकी जो अंडरलाइनिंग है वो भी आप लोगों को बता देता हूँ। तो मैं बता रहा था कि जो सिंगल अंडरलाइनिंग, जब सिंगल मार्कर से आप अंडरलाइन करेंगे तो आपने अंडरलाइन भी इसको एक सिंगल लाइन में ही करना है 605 मार्कर से। लेकिन जब आप डबल अंडरलाइन करेंगे तो इसके लिए मैं आपको प्रेफर करूँगा, मैं आपको 2 तरीके बता देता हूँ। एक तरीका तो ये है कि आप लोग जिस तरह मैंने बाकी वाली लगाई हैं कि आपको इसको मार्कर जो कट है मैंने क्योंकि काफ़ी वीडियोस में भी इसके बारे में बताया कि आप मार्कर को कट किस तरह कर सकते हैं, तो इसके साथ भी आप लोग यहाँ पे अंडरलाइन कर सकते हैं। ये देख लें आप कि इस तरह आप इस तरह भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ एक और तरीका वो मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग अपना जो नॉर्मल मार्कर होता है 605 उससे आप लोग किस तरह कर सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। आप लोगों ने जिस तरह यहाँ पे हमने डबल ब्रैकेट्स को डबल अंडरलाइन किया था ना, तो उसी की तरह हम लोगों ने यहाँ पे इसको करना है। एक बार आप लोगों ने करके थोड़ा सा गैप छोड़ के दूसरी मरतबा भी कर देना। इससे क्या होगा, इससे जो लाइन होगी काफ़ी बोल्ड हो जाएगी, काफ़ी बड़ी लग जाएगी। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे एक बारीक लाइन लगा देनी है इस तरह। देखिए फ्रेंड्स, ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आपने, मुझे पता है आप लोगों ने काफ़ी, अगर आप चैनल को पहले से देखते आ रहे हैं, फॉलो करते आ रहे हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा कि मैं काफ़ी प्रेजेंटेशन में इस तरह की लाइनें भी लगाता हूँ। इससे जो एग्जामिनर होता है उसका जो अट्रैक्शन होती है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो बार बार आप लोगों ने क्या करते रहना कि आप लोगों ने इसकी जो यहाँ पर निब होगी कट की, ये जो कट होगा इसको आप लोगों ने बार बार मार्कर से शार्प करते रहना, ताकि आपकी जो सारी है वो मतलब कि जो निब है वो उसकी जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर रहे। तो इसके बाद जो और तरीके हैं मार्जिन लाइन लगाने के, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ कि वो आप लोगों ने किस तरह लगाना है। अब आप एक और काम कर सकते हैं कि आपने एक बार यहाँ पे लगा ली, उसके साथ आप लोग यहाँ से थोड़ा सा गैप दे के यहाँ पे इस तरह, ये देख रहे हैं आप फ्रेंड्स किस तरह की मैं आपको लाइन बता रहा हूँ। मुझे यकीन है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो इस तरह भी आप लोग कर सकते हैं। ये देख लें आप, इस तरह सिंगल अंडरलाइनिंग भी हो सकती है। इसके साथ अब आगे भी ये देख लें इस तरह। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को भी पता चल जाए कि ये मार्कर मैंने किस तरह बनाया, तो इसके लिए वीडियोस मेरे चैनल पे मौजूद हैं, आप वहां जाके उसको देख सकते हैं। और आपके लिए मैं उसका जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा, आप वहाँ जाके डायरेक्टली भी वहाँ पे देख सकते हैं। ये देखें फ्रेंड्स, और अब जो तरीका मैं आपको बताने लगा हूँ वो भी आप लोगों ने देख लेना कि अगर आप लोग नहीं बना सकते इस तरह का मार्कर, तो जो सिंपल आपका जो मार्कर होता है आप उससे किस तरह कर सकते हैं। तो उससे आप लोगों ने एक नॉर्मल इस तरह लाइन लगा लेनी है इस तरह, और साथ आप लोगों ने यहाँ पे छोटी सी जगह छोड़ के आप लोगों ने उसकी जो बारीक साइड है उससे लगा लेनी। इससे भी काफ़ी बेहतर, काफ़ी अच्छी लाइन लग जाती है। इस तरह भी आप लोग लगा सकते हैं। और ये तो मैं आप लोगों ने नीचे लाइन कर रहे हैं ना, अगर आप लोग चाहें तो आप इस तरह भी इसको कर सकते हैं। ये देख लें आप कि आप इसके ऊपर वाली साइड पे छोटी लाइन लगा लें। इससे भी ये आप लोगों के पे डिपेंड करता है आप लोग किस तरह अपने पेपर को इन्हेंस बनाते हैं, किस तरह प्रेजेंटेबल बनाते हैं। मेरा काम था आप लोगों को बताना, आप लोगों को गाइडलाइन देना। बाकी जो काम है वो आप लोगों ने खुद करना है। आप खुद इसमें से चूज़ करके अपने पसंद के मुताबिक, अपने टेस्ट के मुताबिक यहाँ से जो स्टाइल है हेडिंग का वो आप लोग दे सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि काफ़ी मेहनत से बनी है। तो आप लोग ज़रूर इसको अप्रिशिएट करिएगा लाइक्स की फॉर्म में। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही अपने फ्रेंड में भी ज़रूर शेयर कर लेना, इस बारे में इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। बाकी मिलता हूँ अब आपसे मैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।